यह कहानी है उस अकेलेपन की जो असफलता के बाद हमारी जिंदगी में दस्तक देता है। एक नौजवान बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन जब परिणाम आता है उसका नाम सूची में नहीं होता। उसकी दुनिया उजड़ जाती है, दोस्तों की बधाई की जगह सांत्वना मिलती है और रिश्तेदारों की उम्मीदें दया में बदल जाती हैं। वह अंदर से भी टूट जाता है, खुद को बेकार समझने लगता है। कमरे में अकेला बैठा अपनी गलतियों में उलझा रहता है, जबकि उसके दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे निकल गई है और वह पीछे छूट गया है। हर सलाह बोझ लगती है, हर आवाज ताना। वह समाज से कटने लगता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है, क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? असफलता का दर्द उसे अंदर तक खा जाता है, हर सुबह एक नई चुनौती बन जाती है। ऐसे समय में इंसान या तो टूट जाता है या खुद को फिर से बनाने का फैसला करता है। उसके सामने दो रास्ते थे, हार मान ले या फिर राख से उठकर नई शुरुआत करे। यही छोटी सी उम्मीद उसकी वापसी की शुरुआत थी। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। उस नौजवान ने खुद से झूठ बोलना बंद किया और माना कि वह असफल हुआ है। उसने अपनी असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखा। यह स्वीकृति उसकी ताकत बन गई। हार को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करना है। उसने खुद से पूछा, अब आगे क्या? इस सवाल ने उसे अतीत से निकालकर भविष्य की ओर धकेला। उसने दूसरों से तुलना छोड़ दी और अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान लगाया। असली मुकाबला खुद से है और हर दिन खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। उसने अपनी असफलता को अल्प विराम माना और तय किया कि उसकी कहानी उसकी वापसी से जानी जाएगी। असली बदलाव की शुरुआत सुबह की पहली किरण के साथ होती है। उस नौजवान ने सूर्योदय से पहले उठने की आदत डाली। उसने जर्नलिंग शुरू की, अपने डर, लक्ष्य और इरादे हर सुबह डायरी में लिखता। लिखना उसके लिए सोचने और खुद को समझने का तरीका बन गया। उसने छोटे छोटे नियम बनाए, सुबह फोन न छूना, तय समय पर पढ़ना और सोने का समय फिक्स करना। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन हर बार अनुशासन निभाने से आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। अब उसे अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसने महसूस किया कि आत्म अनुशासन सच्ची आजादी है। यह आपको अपने जीवन का मालिक बनाता है। असफलता ने उसे सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाया। पाठ्य पुस्तकों के अलावा उसने महान लोगों की जीवनियां और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली किताबें पढ़ी। उसने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय ऑनलाइन कोर्स और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना शुरू किया। उसने अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखा, हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानने की कोशिश की। आध्यात्मिकता में भी उसने गहराई से डुबकी लगाई। भगवत गीता जैसे ग्रंथों से कर्म का महत्व समझा। इस ज्ञान ने उसे चिंता और भय से मुक्त किया और जीवन का असली उद्देश्य दिखाया। हर दिन सीखना अब बोझ नहीं, रोमांच बन गया। ज्ञान ने उसे बेहतर और विनम्र इंसान बना दिया। सफलता हर दिन की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। उसने अपने लिए व्यावहारिक दिनचर्या बनाई। दिन की शुरुआत जल्दी उठने से और अंत समय पर सोने से होती थी। उसने पढ़ाई, व्यायाम, ध्यान और आराम के लिए समय तय किया। शारीरिक व्यायाम से उसका शरीर और मन दोनों मजबूत हुए। उसने पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लिए, जिससे दिमाग तरोताजा रहता। लगातार काम करने के बजाय सही संतुलन से उत्पादकता बढ़ी। साधारण आदतें उसकी जीवन शैली बन गई। अब उसे बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं थी, उसकी दिनचर्या ही उसकी प्रेरणा थी। कभी कभी सारी मेहनत और अनुशासन के बाद भी सब व्यर्थ लगता है। ऐसे समय में विश्वास की शक्ति काम आती है। उस नौजवान के लिए यह शक्ति महादेव पर अटूट विश्वास से आई। जब भी वह टूटता, महादेव का ध्यान उसे शांति और शक्ति देता। उसने हर सुबह पूजा और ध्यान के लिए समय निकाला। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। महादेव पर विश्वास ने उसे निडर बना दिया। अब असफलता से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने कर्म करना नहीं छोड़ा, बल्कि परिणाम महादेव पर छोड़ दिया। विश्वास ने उसे हर बार फिर से खड़ा कर दिया। उसकी असफलता से ही एक नया मजबूत व्यक्तित्व बन रहा था। अब वह नौजवान पूरी तरह बदल चुका था। अनुशासन और विश्वास की सीढ़ियां चढ़कर वह आंतरिक शक्ति की चोटी पर था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। यह उसका संकल्प था। यह संकल्प उसे हर सुबह जगाता और हर रात संतुष्टि देता। उसने बोलना कम, करना ज्यादा शुरू किया। अब उसे किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं थी। उसने सीखा, हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारे विचार हैं। जब ठान लो तो ब्रह्मांड भी मदद करता है।
अब उसके मन में नकारात्मकता के लिए जगह नहीं थी। वह विजेता की तरह सोचने और काम करने लगा। दोस्तों, असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। अपने अंदर के टूटे इंसान को अनुशासन, ज्ञान और विश्वास से फिर से बनाओ। हर हर महादेव। आपका भविष्य उज्जवल हो।